आगे जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के साथ मिलकर चर्चा की। तो बैठक में शामिल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि करीब 80% राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने को तैयार थे। गुलाम नबी आजाद से बातचीत की हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई उस बैठक में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जी। इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आप लोगों की बातचीत हुई, वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा हुई? बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन 5 मुद्दे जो हमने रखे थे, तो अधिकतर उन मुद्दों को सभी लीडरों ने, फारूक साहब से लेकर और बाकी जितने भी लीडर हैं, उन्होंने उसको दोहराया और उसको बल दिया, उस पर जोर दे दिया। मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई, बहुत आक्रोश भी था दोनों साइड से और गुस्सा भी था, और लेकिन सरकार ने एक बहुत अकल की बात की। उन्होंने कहा कि भाई खुले होकर आप बात कर सकते हैं, सीमा की कोई समय की कोई सीमा नहीं है, और जैसा आप चाहते हैं वैसे बोल लें, जो मुद्दा आप चाहें उठाना वो उठा सकते हैं। ये अच्छी बात थी जो सरकार की तरफ से। जहाँ तक हमने अपनी पार्टी की तरफ से सवाल था, हमने पहले बताया है कि ये मीटिंग अगर आप लोग 5 अगस्त 2019 से पहले करते तो बहुत अच्छा होता। आप अपना पक्ष रखते, हम अपना तर्क रखते, तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, और ये स्टेट को जो नुकसान हुआ है, वहाँ के हॉर्टिकल्चर को, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को, वहाँ के टूरिज़म को, जम्मू के ट्रांसपोर्ट को, जम्मू की इंडस्ट्री को, जम्मू के बिजनेसमैन को, तो जम्मू कश्मीर के दोनों प्रांतों में, दोनों सूबों में जो दोनों डिवीज़न्स हैं, उनमें ये नुकसान नहीं होता। और आज गिरबत की तरफ हम धकेल गए हैं और पीछे रह गए हैं, ये नहीं होता। लेकिन अब जो हो गया, तो अभी हमने कहा कि बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन 5 मांगे हमारी बहुत ज़रूरी हैं, और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है। और वह है कि स्टेटहुड होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 2 साल से वहाँ ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करती है। तो ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, वो आंसरेबल लोगों के होते नहीं हैं, उनको तो अपना समय पे प्रमोशन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, बात ख़त्म होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो उनको इलेक्शन भी लड़ना होता है, उनको लोगों को फेस भी करना होता है। तो चाहे कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ अधिकतर ज़्यादा वो लोगों के डर से करते हैं, तो उनको करना ही पड़ता है, और जिससे लोगों का समाधान होता है। तो लोगों का समाधान नहीं हो रहा है, तो इसलिए इलेक्शन होना ज़रूरी है, और इलेक्शन से पहले स्टेटहुड ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है, इलेक्शन होना, स्टेटहुड। तीसरा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की ज़रूरी है। और चौथा, जो हमारे संविधान में ये नौकरी और ज़मीन आज से नहीं था, ये तकरीबन 1925 से था, जब महाराजा रूल करता था। उस वक़्त उन्होंने ये रखा था कि यहाँ बाहर वाला कोई ज़मीन नहीं खरीदे, बाहर वाला नौकरी यहाँ कर तो बाहर वाला कर सकता, IAS IPS वगैरह, लेकिन नौकरी यहीं के लोगों को जो मिलेगी। और उसका कारण था कि ये स्टेट हिंदुस्तान के बिल्कुल कोने में है, यहाँ कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं आती है, यहाँ कोई दूसरा चीज़ नहीं आता है, यहाँ से कोई गाड़ियाँ ट्रक पास नहीं होती हैं कि जिससे विकास हो। यहाँ जो कुछ है रिसोर्सेज उसी में, तो वो रिसोर्स क्या है, एक ज़मीन है, और दूसरा नौकरी तो जो मिलेगी वो। तो अब आप यहाँ की नौकरी को ऑल इंडिया एडवर्टीज़मेंट करोगे तो हमें क्या मिलेगी? अगर 100 की नौकरी, 100 का एडवर्टीज़मेंट करोगे तो हमको 1 नौकर मिलेगा, तो उसमें क्या करेगा? वो जम्मू वाला लेगा, कश्मीर वाला लेगा। ज़मीन वैसे ही बहुत महंगी है, दिल्ली से ज़्यादा महंगी है, लंदन के मुकाबले में महंगी है कश्मीर में। उसका कारण है कि 80% तो जम्मू कश्मीर की ज़मीन है वो पहाड़ और जंगल है, बाकी 20% हमारी ज़मीन है, उसमें मकान है, उसमें शहर हैं, उसमें टाउन्स हैं, उसमें हस्पताल हैं, उसमें सड़कें हैं, और उसमें नहरें हैं, उसमें सब कुछ है। तो अल्टीमेटली हमारे हिस्से में क्या आती है? 5-6% ज़मीन स्टेट का। तो वो आप हिंदुस्तान वाले बांटेंगे उसको कि जम्मू कश्मीर वाले बैठेंगे? हैं? हम नहीं खरीद सकते ज़मीन, इतनी महंगी है।
तो बाहर वाले सब खरीदेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले तो बिल्कुल बेघर रह जाएंगे। तो ये महाराजा ने बड़े सोच के ये किया था, समझ के। यहाँ आपको समझ नहीं है, आप कहते हो कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन आपको ये मालूम नहीं 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 85,000 स्क्वायर मीटर तो पहाड़ और जंगल है। तो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ही तो रह गया रहने के लिए और डेवलपमेंट के लिए और सड़कें। तो उसमें आप क्या लोगे और हमको क्या दोगे? तो ये आपको समझ नहीं आती है। तो ये इसकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे दो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, SC की कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, ST की कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो हम कोई नई चीज़ नहीं मांगते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई, ये हिमाचल में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो एक तो ये दे दो। दूसरे कश्मीरी पंडितों को हमें 30 साल से बाहर हैं। जो अमीर लोग थे उनमें से कुछ उन्होंने घर बनाए, लेकिन अधिकतर तो बेचारे ऐसे ही है जो ऐसे, और उनको अपने घर जाने का पूरा हक है जाने को। वो कश्मीर अपनी स्टेट में जाएं, पुरखों से हज़ारों सालों से वो वहाँ रहते आए हैं, उनके पुरख, तो क्यों नहीं वो जाएं अपने घर? तो इसके लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है, जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक दलों की। तो सरकार को उसमें पहल करनी चाहिए और हम सबका समर्थन रहेगा पूरा उनको वापस लाने के लिए। और आखिर में हमने कहा कि ये 4 अगस्त 5 अगस्त को आपने हज़ारों लोगों को जेल में डाला, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बैठक हुई है, जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है, इसके बाद जो राजनीतिक गतिरोध एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में कायम था, उसमें बहाली होगी? अब जिस वातावरण में ये मीटिंग हुई है, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरों ने खुल के बताया है और प्रधानमंत्री ने भी अपने उत्तर में उसको बताया है कि मैं आपका दिलों का दर्द समझता हूं और उसको मैंने महसूस किया, आपकी पीड़ा को महसूस किया आज मैंने, हैं? आपने चाहे जो भी कहा तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो आपकी पीड़ा बोलती थी कि आपको किस तरह से परेशानियां हुई। और मुझे बहुत दुख होता है कोई जब कश्मीर का बच्चा मर जाता है और इससे कोई हमें लाभ नहीं मिले। इन 30 सालों में कितने हज़ारों बच्चे मारे गए, लेकिन अपने लाल खो दिए, हमें भी बहुत नुकसान है, लेकिन मिला कुछ नहीं। इसलिए हमको, सरकार को और आप सबको मिलकर हमने आतंकवाद को ख़त्म करना है। और आप और मिलकर, हम चाहे किसी पार्टी के लीडर हों, आप और हमने मिलकर, ये हमारा देश है तो हमने, और हमारा स्टेट है, हमने मिलकर इसको चलाना है। एक चीज़ बहुत अच्छी निकली कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा भाई हम हिंदुस्तानी, हम पे शक क्यों किया जाता है, हम हिंदुस्तानी। तो उसमें PM ने कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर आवाज़ में सब लोग कहते हैं हिंदुस्तानी, तो लड़ाई किस चीज़ की? तो हमको ये दिल की जो दूरियां हैं और जो मिसट्रस्ट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलने के बाद महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया कि पाकिस्तान के साथ भी प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए, जिस पर BJP ने कई आपत्ति भी दर्ज कराई। देखिए, अंदर उन्होंने क्या कहा और बाहर ने मुझे मालूम, लेकिन अंदर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान वो बस में चले गए हैं, उनसे बातचीत की। और हम जब बताते हैं, वो हम अपनी बात जब हम बताते हैं आप पाकिस्तान से बात करो, तो हमको आतंकवादी बताया जाता है, हमको प्रो पाकिस्तान बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है। हम अगर कहते हैं पाकिस्तान, उसने ये नहीं कहा कि मैं कहती हूँ, अगर हम कहते हैं पाकिस्तान मतलब वो बात करो, तो उसका मतलब नहीं हम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, हम वातावरण ठीक करने के लिए बात करते हैं। तो अंदर जो वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी, बाहर डिफरेंट थी। क्या आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें थोड़ी गति पकड़ेगी, सुधार नहीं पकड़ेगी? हम लोगों ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी में तो कोई गति कहीं हो, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी हो, यूपी की हो, बिहार की हो, किसी स्टेट की, जब गवर्नर रूल होता है तो गवर्नर में कोई कमी नहीं होती है। गवर्नर बेचारा क्या, एक आदमी क्या करेगा? वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो समझते नहीं है लोगों की पीड़ा को, वो सिर्फ रूल के हिसाब से जाते हैं। तो रूल के हिसाब से स्टेटें नहीं चलती, और ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई जाता नहीं है। ब्यूरोक्रेट का मतलब है सुबह 9 बजे से 5 बजे ऑफिस जाना, और वो सिर्फ फाइलें देखता है,
लेकिन पॉलिटिशियन सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक लोगों से मिलता है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेट किसी से मिलता नहीं है तो उसे पता ही नहीं है प्रॉब्लम का। तो सरकार जो होती है वो लोगों के लिए होती है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो फाइल देखने के लिए होती है, लोगों को नहीं मिलता है ना कोई, तो लोगों की जो समस्याएं उसका समाधान नहीं होता। तो इसलिए जब तक ये दो चीज़ें नहीं होगी, विधानसभा नहीं होगी और इलेक्शन नहीं होगी और स्टेट नहीं होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे प्राइम मिनिस्टर की कितनी अच्छी इच्छा हो, चाहे गृह मंत्री की कितनी अच्छी इच्छा हो, लेकिन उस इच्छा से तो जमीन की हालत बदल नहीं सकती। इस बैठक में क्या डे लिमिटेशन और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ कहा? विधानसभा की तो बात हुई, वो तो था ही हमारा मुद्दा। 3 चीज़ें उन्होंने मान ली ना, विधानसभा इलेक्शन भी मान लिया और स्टेटहुड भी मान लिया, और जो जेल में है उन्होंने कहा कि 99% तो छोड़ दिए। आखिरी सवाल, गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया कि अब जम्मू कश्मीर दिल्ली से दूर नहीं है, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब सिर्फ इस पे अमल होना चाहिए। बहुत हम इसका स्वागत करते हैं, इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं, लेकिन इसको हम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट देखना चाहेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।